नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बलरामपुर की, जहां डीएम और एसपी ने खुद बाइक चलाकर अनुशासित और सुरक्षित यातायात का सशक्त संदेश दिया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां नववर्ष की शुरुआत पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के लाल किले पर भारत के अमरवीर गोकुला जाट का 356वां शहीद दिवस मनाया गया। लाल किले पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल चौधरी, पूर्व विधायक सादाबाद प्रताप चौधरी, ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष अपना दल एस और डायरेक्टर अम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर महेश चौधरी ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने वीर गोकुला जाट के जीवन और उनके बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को जागरूक किया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। थाना मेहनाजपुर क्षेत्रांतर्गत हुए हत्या की घटना में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना मेहनाजपुर का है। अखिलेश सोनकर पुत्र संतोष सोनकर निवासी दरियापुर नेवादा मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में मारुका माता मंदिर के पास 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उनके सर में लाठी डंडों से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या कारित कर दी गई है। इस संबंध में थाना मेहनाजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो अज्ञात और संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ बाइक जागरूकता रैली के साथ किया गया, जिसमें जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने खुद बाइक चलाकर नियम पालन का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट से एआरटीओ कार्यालय तक निकाली गई रैली में हेलमेट, लेन अनुशासन और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए क्यूआर कोड आधारित विशेष एसओपी का शुभारंभ किया गया, जिससे नजदीकी अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और नागरिकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस पूरे माह को सड़क सुरक्षा माह की तरह विशेष रूप से पूरा जनपद मना रहा है और उसी क्रम में सड़क सुरक्षा रैली हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। इस बाइक रैली में हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ से एआरटीओ कार्यालय तक जाएंगे। पूरे माह के लिए प्रतिदिन के हिसाब से हमने प्रोग्राम डिसाइड किए हैं, जिनमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई से लेकर के जन जागरूकता के प्रोग्राम और विभिन्न शैक्षिक अधिष्ठानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एआरटीओ साहब बड़े एक्टिवली इसमें लगे हुए हैं और जिला प्रशासन, बलरामपुर पुलिस, सीएमओ साहब, हम सभी लोग मिलकर के यह प्रयास करेंगे कि इसी 1 महीने में सारे ब्लैक स्पॉट ख़त्म कर दें और फर्स्ट रिस्पांस या इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को पूरा पक्का और मजबूत बना दें, जिससे सड़क सुरक्षा का माहौल बन सके और जनहानि ना हो। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में नए साल 2026 के अवसर पर शहर और जनपद के प्रमुख मंदिरों में भव्य सजावट की गई, जहां सुबह तड़के ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पांडेश्वर नाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नीप करोरी महाराज मंदिर और मठिया देवी मंदिर में भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं जगह जगह भंडारे और प्रसाद वितरण भी हुए। पांडेश्वर नाथ मंदिर में फूलों की सजावट और 56 भोग की तैयारी की गई, जबकि हनुमान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को चाय का प्रसाद दिया गया। नए साल पर फूलों की दुकानों में भी अच्छी बिक्री देखी गई और भक्तों ने नए साल के शुभ और मंगलमय होने की प्रार्थना की। सजावट यही सब है, पर चाय बन रही है उधर, सब यही सब है। और क्या भक्त कैसे आ रहे हैं आज? पहला तो आज अभी कम है। सर्दी ज्यादा? हाँ, सर्दी के मारे कम है। अच्छा, क्या नाम है? ये हमारा प्रिया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो यही गड़बई बात के हैं। आप मंदिर आए हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में, कैसे क्या भीड़ है, किस समय आ गई थी आप? भैया हम तो 9 बजे आए हैं, भीड़ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी, लाइन भी लंबी है,
सब भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे नए हैं। वर्ष की शुरुआत करनी है, भगवान के दर्शन के साथ किए, क्या मांगा है भगवान से? कुछ भी नहीं, सिर्फ बस यही मांगा है कि जो है सब अच्छा हो, और सबसे पहले तुमने अपने बेजुबान जानवरों के लिए मांगा है। बस क्या मांगा है जानने के लिए? उनके लिए यही मांगा है कि बस जो इतनी उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रियंका ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी करने गई महिलाओं और ग्राहकों के साथ दुकान के मालिक और कर्मचारियों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। विरोध करने पर महिलाओं को जबरन दुकान के अंदर घसीटकर लात घूंसों और डंडों से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जबकि मामले में कार्रवाई को लेकर लोगों की नजर प्रशासन पर टिकी हुई है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता पवन की रिपोर्ट। शामली जनपद के हिरनवाड़ा निवासी पिंकी पुत्री पप्पू ने अपने साथ कथित ज्यादती और उत्पीड़न को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वो आहत होकर उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज है और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जाँच जारी है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ के देवरी गांव में देवरी ग्राम विकास संस्थान द्वारा आयोजित रजाई वितरण कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने गरीब और असहाय लोगों को रजाई वितरित की। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करना इंसान का सच्चा धर्म है और समाज के सक्षम वर्ग को इस दिशा में आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रविंद्र सिंह, प्रबंधक हीरालाल, अनिल बाबा, कोषाध्यक्ष रघुवीर, शहबान, अमित कुमार, मुंशी रजा और लक्ष्मी नारायण समेत कई लोग मौजूद थे और उन्होंने समाज सेवा में लगे संस्थान की प्रशंसा की। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा आज रजाई वितरण समारोह आयोजित किया गया जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें, ये समझिए कि समाज से ही प्रेरणा ये मिली है। हमें अपने समाज से ही प्रेरणा मिली। अपने गाँव वासियों की स्थिति को देखते हुए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। लगभग कितने लोगों को रजाई वितरण का कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है? अभी तो फिलहाल इस समय 100 रजाई का वितरण हुआ है। आगे भविष्य में अगर ऊपर वाले की दया रहेगी और सब लोगों की कृपा बनी रहेगी तो आगे भी बड़े पैमाने पे इसका वितरण किया जाएगा। ये आपका संस्थान किस तरह का संस्थान है जो आप? ये हमारा NGO है जो सबके पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से चल रहा है और आगे भी आशा करते हैं कि सारे ग्रामवासियों के सहयोग से अपना संस्थान आगे बढ़ाएं और लोगों की सेवा क्या करें। लक्ष्य रहेगा समाज सेवा के लिए? समाज सेवा के लिए हमारा यही लक्ष्य है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना समाज में छोटे लोगों को, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी सेवा कर सकूं। कार्यक्रम है यहाँ पर? आज यहाँ पर एक NGO के थ्रू देवरी विकास संस्थान, जिसके अध्यक्ष हमारे देवी शंकर गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा आज ठंडी को देखते हुए, चूँकि एक समाज सेवी हैं, तो आज केवल अपने ही ग्राम सभा में सैकड़ों की तादाद में कंबल बांटने का कार्य किया जा रहा है। NGO लगभग कितने लोगों को कंबल? 100 ज़्यादा ही होंगे, 100 कम नहीं है, 100 ज़्यादा लोग। ये किस तरीके की संस्थान है जो जिस संस्थान के माध्यम से वितरण किया? ये जो संस्थान है, ये जो इनका मुख्य वर्क है समाज सेवा, जैसे वृक्ष लगवाना, पेड़ भी लगवाते हैं, जल मिशन में भी काम करते हैं, यातायात में भी काम करते हैं और गरीब दुखिया की मदद भी करते हैं। हर तरीके की सेवा जो इनसे बन पड़ता है अपने संस्थान के थ्रू किया करते हैं। संस्थान में सहभाग करने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सहभाग करने के लिए मैं यही देना चाहूँगा संदेश अपने ग्रामवासियों को, जिसके पास जो है इनकी मदद करके, चूँकि ये भी कोई उद्योगपति नहीं है, लोगों से लेकर के सहयोग कार्य NGO चला रहे हैं। सब लोग अपना अपना तन मन धन जिसके पास जो है दे करके संस्था को आगे हम लोग बढ़ाने का काम करें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।